हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पाइथन कंप्लीट करने की सीरीज में आज हम लोग देख रहे हैं पाइथन में इस्तेमाल होने वाले डेटा टाइप्स। वैसे तो पाइथन एक डायनामिक डेटा टाइप लैंग्वेज है। डायनामिक का मतलब ऑटोमेटिक ही डेटा टाइप समझती है। जैसे हमने यहाँ x में असाइन किया 5, तो 5 किस टाइप का वैल्यू है ये कैसे पता चलेगा। इसलिए हम यहाँ प्रिंट करके दिखाते हैं टाइप, और जो x का टाइप है वो सेव करते हैं, एक बार रन करते हैं, आउटपुट देखेंगे क्लास इंट। ठीक है, तो ये इंटीजर टाइप का है। हमें पहले से ही पता है कि जो भी नंबर होते हैं वो इंटीजर है। ठीक है, अभी हमने चेंज किया इसी को, देखिए 5.6 कर दिया, फिर भी इस पे काम होगा, वर्क होगा, कोई एरर नहीं आएगा, चलेगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिक ही डिसाइड कर लेता है कि ये किस टाइप का डेटा है। तो अब यही एक्स वाला हो गया फ्लोट टाइप का। रन करते हैं, देखिए फ्लोट आ गया। अभी अगर इसी को हम यहां पर चेंज कर दें तो अब ये स्ट्रिंग टाइप का हो गया। एक बार और रन कर देते हैं, देखिए ये हो गया स्ट्रिंग टाइप का। तो जब भी हम प्रोग्राम में कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो पाइथन ऑटोमेटिक ही समझ लेता है कि वो किस टाइप का डेटा है। इसीलिए इसको बोलते हैं डायनामिक डेटा टाइप। जैसे हम कोई नंबर वैल्यू दें तो वो समझेगा नंबर है, और कोई स्ट्रिंग दें तो वो समझ जाता है कि स्ट्रिंग है। लेकिन हमें प्रोग्रामिंग में बेहतर चीज करने के लिए ये समझना पड़ेगा कि कौन सा डेटा हमें कहां पर इस्तेमाल करना है या कौन सा डेटा हम कहां इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत से ट्यूटर्स या यूट्यूब चैनल्स इस चीज़ को स्किप करते हैं। काफ़ी सारे इसमें पार्ट हैं जो स्किप किए जाते हैं। अभी हम बिल्कुल ब्रीफ में आपको शॉर्ट में बता रहे हैं ये चीज़, फिर हम एक एक के बारे में डिटेल में सारे वीडियोज के साथ सीक्वेंस में समझेंगे। तो सबसे पहला है न्यूमेरिक टाइप। न्यूमेरिक में 3 टाइप के डेटा टाइप आते हैं। पहला इंटीजर। इंटीजर मतलब है होल नंबर, पूरी पूरी वैल्यू, जिसमें दशमलव वाली संख्याएं ना हो, जैसे 5 -42 1000 या कोई भी नंबर, प्लस का हो या माइनस का हो। दूसरा आता है फ्लोट टाइप का, जिसमें पॉइंट वाले नंबर शामिल होते हैं। अब ये नंबर माइनस के हो या प्लस के हो, पॉइंट वाले होने चाहिए। 3.14 माइनस का 0.1001 या दूसरा कोई। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें रियल और इमेजिनरी नंबर पार्ट होते हैं, जैसे 3 + 4j 1 - 2j। दूसरा टाइप आता है सीक्वेंस टाइप। सीक्वेंस टाइप में काफी सारे सीक्वेंस होते हैं, जैसे स्ट्रिंग। str डेटा टाइप के साथ स्ट्रिंग को इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रिंग डबल कोड और सिंगल कोड दोनों में हो सकता है। जैसे हेलो लिखा है डबल कोट में, पाइथन सिंगल कोट में, डबल कोट में 1 2 3। तो सिंगल कोड या डबल कोड के अंदर कुछ भी आप लिखें वो स्ट्रिंग ही होता है। अगला है लिस्ट। लिस्ट में नंबर, अल्फाबेट, सीक्वेंस, मिक्स लिस्ट सारे तरह के होते हैं। ये सीक्वेंस से हो सकते हैं, और कोई जरूरी नहीं है कि ये एक ही टाइप का हो, मतलब नंबर वाला हो या फिर टेक्स्ट वाला हो, लेकिन सीक्वेंस इसमें होता है। जैसे एप्पल है, बनाना है, 1 2 3 है। और इसमें एक चीज और देखना है आपको कि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है। दूसरा अगला है टपल। टपल में इम्यूटेबल सीक्वेंस होता है और लिस्ट का म्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल मतलब है कि उसमें इम्यूटेबल मतलब है कि वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं, हालांकि म्यूटेबल मतलब है कि वैल्यूज आपस में बदल सकते हैं। जैसे टपल में 1 2 3 है, ABC है, और इसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। अगला है रेंज। तो रेंज एक फंक्शन के टाइप भी इस्तेमाल होता है और डेटा टाइप भी है। तो 0 से 10 तक, 0 से 100 तक, 0 से 50 तक, जहां तक भी आपको रेंज चाहिए वैसे हम रेंज इस्तेमाल करते हैं। ये सीक्वेंस में आता है। अगला है मैपिंग। इसी को बोलते हैं डिक्शनरी। डिक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करके हम इसे मैनेज कर सकते हैं, और ये कलेक्शन होता है की और वैल्यू का, पेयर में ही होता है। जैसे हमने पहला लिखा नेम और कॉलन के बाद अगला लिखा एलिस, तो पहला की है, दूसरा वैल्यू है। आगे हमने लिखा एज 25, तो पहला वाला की है, दूसरा वैल्यू है। तो ये डिक्शनरी है, इसी को मैपिंग बोलते हैं। इसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं। अगला है सेट टाइप। सेट में अनऑर्डर सीक्वेंस होता है, यानी कोई भी ऑर्डर की जरूरत नहीं है। कलेक्शन हो सकता है यूनिक एलिमेंट्स का, जिसमें 1 2 3 4 एप्पल, बनाना या कोई भी नाम, स्ट्रिंग सब कुछ शामिल है। और सेट में एक चीज और ध्यान रखना है कि ये भी इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर होता है। पर डिक्शनरी और सेट में काफी फर्क है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर तो दोनों होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक एक एलिमेंट को कामा के साथ सेपरेट किया जाता है,
और वहां पर की और वैल्यू को दोनों को सेपरेट किया जाता है। अगला डेटा टाइप है बूलियन। बूलियन मतलब आप समझ रहे हैं सिर्फ 0 या 1, या इसी को बोलते हैं ट्रू और फॉल्स। हर एक के हम बहुत सारे पार्ट समझने वाले हैं, बहुत सारे एग्जांपल के साथ हम एक एक के बहुत सारे सीक्वेंस देखने वाले हैं। तो अभी हम बस केवल ये समझ रहे हैं कि कितने टाइप के होते हैं। अगला है बाइनरी टाइप्स, बाइट्स या बैटरी या मेमोरी व्यू, ये सब बाइनरी टाइप के अंदर होते हैं। तो बाइनरी भी एक डेटा टाइप है पाइथन के लिए। अगला है नन। नन भी एक डेटा टाइप है, जबकि बहुत से लोग समझते हैं कि नन का मतलब जीरो होता है, पर नन का मतलब जीरो नहीं है। नन का मतलब है कि कुछ भी नहीं। टिपिकली इसको हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें नन की जरूरत हो, मतलब हमें कुछ भी जरूरत ना हो, तब इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स हैं पाइथन में। इन सब के बारे में हम एक एक करके अब जानेंगे आगे की वीडियोज में। आई होप आपको समझ में आया होगा कि डेटा टाइप्स क्या हैं और कितने टाइप के होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके एक एक के बारे में डिटेल से समझने वाले हैं आगे। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको बेहतर तरीके से अगर पाइथन सीखनी है तो आप पूरे कोर्स को अच्छे से फॉलो करें। किसी प्रॉब्लम के लिए हमें आप कमेंट कर सकते हैं। सिंपली प्लेलिस्ट में जाके आप पूरे वीडियोज एक तरफ से समझ सकते हैं।